एक लोगों की एक जो पुकार बुलाती थी। मैंने जब बच्चों से पूछा था, मैं फिलहाल में मेरी पोस्टिंग थी, तब मैंने बच्चों से पूछा था कि आपका मंशूर क्या है, आगे आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो एक बच्चे ने मुझे उस टाइम आंसर दिया था कि मेरे यहाँ पे 15 FIR है सर, मैं कहाँ क्या बनूंगा। उस टाइम मुझे समझ आया एटलीस्ट पलहालन से कोई एक बंदा होना चाहिए जो पलहालन की बात करे, सिंहपोरा की बात करे, पटन की बात करे, जो बच्चे FIRs में लगे उनकी बात करे, ड्रग्स जो जितना फैला हुआ है उस चीज को रोकने के लिए उठे। मैं वसूकन बोल रहा हूँ, वल्ला वल्ला मैं एक जहाद पे निकला हूँ ड्रग्स के खिलाफ, मैं एक जहाद पे निकला हूँ जुल्म के खिलाफ, मैं एक जहाद पे निकला हूँ नाइंसाफी के खिलाफ। और इस चीज को मुझे लगता है आप लोगों को भी पहुंचाना चाहिए लोगों तक। बाकी एक्चुअली पलहालन आज निकला है, बहुत टाइम से लोगों की चाहत भी थी कि पलहालन इसी शिद्दत से निकले। पूरे एक एरिया में हम भी वेट कर रहे थे, पहले हमने सबको मौका दिया है, अब देखते हैं कि कौन कितनी खिदमत करता है लोगों की। मेरा तो आप लोगों को पता है कि 3.5 साल पहले निकला इस मुद्दे पे। आज कुछ लोग जेलों की बात करते हैं, FIRs की बात करते हैं, और मैंने 3.5 साल पहले इसी चीज़ के लिए जॉब छोड़ा कि जो बच्चे FIRs में लगे हुए हैं पटन कंस्टिट्यूंसी में। और आप लोग भी बखूबी जानते हैं उसमें 2 एरियाज बहुत ज़्यादा मुतासिर है, एक पलहालन और एक सिंहपोरा। और आज हमने पलहालन से जब स्टार्ट किया था, मुझे उन बच्चों की जो एक जो परेशानी है सताती है, जो यहाँ पे सिंहपोरा में भी बंद है। मैंने आज एक रैली देखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को यहाँ पे समझ आ गया कि जज्बाती जो नारे हैं वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करते हैं। जो असलियत है, अगर कोई एक लड़का पलहालन का 3 साल पहले उन्होंने सिर्फ इस चीज़ के लिए जॉब छोड़ा है कि जो FIRs में बच्चे हैं जो जेलों में बंद है उनके लिए वो बात करे, उनकी किसी एक स्टेज पे वो बात कर पाए उनकी। मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे एक इलाके को। आज तक आप सब लोग बोलते थे पलहालन वालों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। वो जज्बात के नारे अभी भी अब सुनने को मिलने चाहिए हर एक एरिया से। हम पलहालन वाले हर जगह पहुंचे उस टाइम, और हमें आज हम दामन फैलाए आप लोगों के पास आए हैं। आप इस बार पलहालन का साथ दीजिए, पलहालन का एक बार सपोर्ट कर लीजिए, ताकि इंशाअल्लाह रहमान इस बार जो हम चेंज कर पाए पटन का रसूल। सर अपोजिशन में आपकी NCPC AIP, तो आप कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं? सर मैं अगर उन लोगों ने काम किया होता तो शायद मैं अपना जॉब भी नहीं छोड़ता, शायद मैं सियासत में भी नहीं होता। ये सिंपल सा आंसर है उस चीज़ के लिए। कोई भी खिलाफ नहीं है, 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है कि मैं उनके खिलाफ हूँ, एक होता है मैं अपने लोगों के साथ हूँ। मैं जो पटन कंस्टिट्यूंसी में जो मजलूम है, जो हम बात भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे इलेक्शन के बाद जो निकल के फिर उसके बाद वो देखते भी नहीं है पटन कंस्टिट्यूंसी की तरफ, उस एक मंशूर से उठाऊं कि पटन कंस्टिट्यूंसी का इस बार अपना कैंडिडेट होना चाहिए, ना बिमना का जिसका फार्म हाउस है पटन में, ना कमरबारी साहब से जो हमारे पास आते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस बार अपना लीडर चाहिए जो यहाँ की मिट्टी का हो, जो यहाँ पे अपने गाँव का हो। जयपाल, आज इंजीनियर रशीद की रैली यहाँ पर थी, उसने सीधा कोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, PDP को, यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को। उसका यही कहना रहा इन्होंने सिर्फ खानदानी राज किया है, डेवलपमेंट इन्होंने बिल्कुल नहीं की है। क्या इंजीनियर रशीद साहब आप स्टार्ट नहीं कर रहे वहाँ पे खानदानी राज? मैं इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात होती है सोचने वाली, जिस खानदानी राज की आप बात करते हैं, मैं तो 3 साल पहले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि यार खानदानी राज नहीं चलेगा। अब जहाँ पे जो कुछ लोगों ने अपनी कंस्टिट्यूंसीज में काम किए वहाँ वो लोग जाने, वहाँ पे अगर वो लेके आते हैं उनको। लेकिन जो एक नारा था इंजीनियर रशीद साहब का कि हमारे खानदान में कोई नहीं आएगा आगे, अब बेटा भी सियासत में, भाई भी सियासत में, खुद भी सियासत में। मुझे आप एक चीज बताइए, अगर हमने उस टाइम हिम्मत करके इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिया तो उन्होंने सरजान बरकती साहब की बेटी का साथ क्यों नहीं दिया? ये एक जेन्युइन पॉइंट है, आप इसको एक बार लोगों तक पहुंचाइए। इसलिए आज लोगों की यहाँ पे जो कम तादाद थी वो उसका आंसर था सिंहपोरा से कि यहाँ पे उन्होंने साथ में लाए थे शायद लोग, जो मुझे सुनने को मिला है यहाँ सिंहपोरा में बहुत ही कम लोग थे उनके साथ जो आगे चल रहे हैं। वो जज्बाती लोग हैं, उनको समझ आना चाहिए कि अब ये खोखले नारे हैं। अगर उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब ने साथ दिया होता सरजान बरकती साहब की बेटी का, तो मुझे लगता है बखुदा आज वापस एक वही वेव होती, वापस से ऐसा सैलाब होता लोगों का। और एक दिल में एक थोड़ी सी खलिश भी है मुझे, शायद काश उन सरजान बरकती साहब की बेटी ने एक बार जावेद इकबाल को बोला होता कि भाई मेरे फॉर्म वापस निकाल लो, मैं पटन से लड़ना चाहती हूँ। तो मैं उसी तरीके से
अगर उनका खुद का भाई भी होता उनके साइड पे खड़ा रह के मैं उसी तरीके से लड़ लेता उनकी तरह इंशाल्लाह, बट वो शायद मैंने वो गवाया है। अब आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये धोखा है, ये जज्बाती नारे, एफआईआर की बात जावेद इकबाल तो 3 साल से कर रहा है, जेलों में जो बंद है 3 साल से कर रहा है, एनसी ने कुछ नहीं किया है, ना पीसी ने किया है, ना किसी ने पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं की है। इसीलिए मुझे आपका जो क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो खुद में ही एक जवाब है। मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, खुद के 600 अफेयर्स लगे हुए, 50 पीएससी लगे हुए पटन तहसील और सिंहपुरा तहसील में। कल अगर आपकी जीत होगी, क्या करोगे इन लोगों के लिए? सबसे पहला काम यही होगा, मैं 2 काम मैंने अपना मंशूर बनाया है पहले दिन से, क्योंकि जब मुझे सियासत में ये भी नहीं पता था कि एक मैनिफेस्टो होना चाहिए था, तब मैंने 2 मंशूर लेके चला था। एक तो जो जेलों में बंद है एफआईआर की बात, और जो ड्रग वाले बंदे हैं, वो मैंने किसी बंदे से सुना था, ये बोल रहे हैं कि यार अल्लाह करे कि बीजेपी वाला ही कोई बंदा आ जाए इसमें, जावेद इकबाल ना जीते। वो इतना अब दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि कोई भी बंदा यहाँ पे आना चाहिए हुकूमत में, लेकिन जावेद इकबाल नहीं आना चाहिए। ये उनका दुआ है अल्लाह से। उनको पता है कि 2 तारीख के बाद या 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, अगर हमें अल्लाह ने चुना तो इनकी यहाँ पे इंशाअल्लाह रहमान जड़ से उखाड़ देंगे हम इस ड्रग्स को लोगों इंशाअल्लाह। का एक क्वेश्चन है, मुलाजमत छोड़ना, सियासत में आना, जी। ये क्या है?